सर ये हमारे क्लाइंट्स की कोई। अरे राजा तू यहाँ पे? अबे वो धोखाड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? पता भी है तुझे कौन है और तू इनका नाम लेकर बुला रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? नौकरी से निकलना है क्या तुझे? अरे ये मेरे बचपन का दोस्त है राजा। अबे ओ, बहुत हो गया तेरा। आई बात समझ में? तुझे पता नहीं है कि तू किसका नाम लेकर बुला रहा है? 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुझे नौकरी से निकालते हुए, और 2 दिन आए नहीं कि रिश्ते जोड़ने लग गया तू। आइंदा मैंने तेरी ये हरकत देखी ना तो धक्के मार के बाहर निकालूंगी। आई बात समझ में? तान्या, तुमने थप्पड़ क्यों मारा इसे? अरे सर आप जानते नहीं ऐसे लोगों को, ये ऐसे ही होते हैं। बड़े लोग देखे नहीं कि रिश्ते निभाने आ जाते हैं ये। कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ, मेरे कैबिन में ये फाइल सबमिट कर देना, मैं आता हूँ। मैं आपको ये फाइल्स भेज देती हूँ। यार मेरा भाई, यार इतने सालों बाद तो मुझे यहाँ दिख रहा है, तू यहाँ पर कैसे यार? तूने मेरे को पहचान लिया? मुझे तो लगा था भाई इतने सालों बाद तू मेरे को पहचान ही नहीं पाएगा। वैसे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं वो मैनेजर हूँ यहाँ का भाई, अभी नौकरी लगी है मेरी। बाकी यार तेरी हालत मुझे देख के कुछ समझ नहीं आ रहा यार। तेरी फैमिली में तो सब कुछ ठीक था, तू अच्छी नौकरी करता था, अच्छे से रहता था, और ये झाड़ू पोछे की नौकरी। हाँ भाई, लेकिन जिस कंपनी में मैं काम करता था वो कंपनी लॉस में चली गई और फिर वहां से मेरी नौकरी छूट गई। उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी जहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन वहाँ पर कोई मेरे काम की इज्जत नहीं करता था, इसलिए मैंने वहाँ से खुद ही नौकरी छोड़ दी। थोड़े सालों बाद माँ बाप की भी तबीयत खराब रहने लग गई, तो जितनी सेविंग्स थी वो सारी माँ बाप के इलाज में चली गई। और कुछ सालों बाद उनके गुजरने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई। तब समझ आया कि जो भी काम मिल जाए वो कर लूँगा। बस इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। सब कुछ तेरे सामने ही है। बाकी तुझे यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा भाई। यार तेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई और मुझे पता भी नहीं चला, और तू इतनी मुसीबत में रह रहा है। और यार मुझे माफ कर दे, मैं तेरा साथ नहीं दे पाया, लेकिन तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं यार? मैं तेरी मदद कर देता। मेरे को पता था भाई कि अगर मैं तुझे कुछ भी बताता तो मेरी मदद करने के लिए आ जाता, लेकिन मैं जानबूझ के तेरे को नहीं बताना चाहता था ताकि तू अपनी जिम्मेदारियां ना भूल जाए। तेरा भी परिवार है, तुझे भी उनका ध्यान रखना है। बस इसीलिए मैंने तेरे से कुछ नहीं बताया। और भाई तू तो मेरे को बचपन से ही जानता है ना कि मैं बचपन से ही किसी का एहसान नहीं लेना चाहता और ना ही किसी के ऊपर बोझ बनना चाहता हूँ। तू जैसा बचपन में था ना, सेम वैसा अभी भी है। तू किसी के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहता, किसी पे जिम्मेदारी नहीं बनना चाहता। अच्छा लगा देख के कि तू बचपन में जैसा था अभी भी वैसा ही है। और अच्छा लगा कि तू किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता। माना कि तेरी नौकरी चली गई, लेकिन तू घर में खाली नहीं बैठा और तुझे अपनी जिम्मेदारियों का अंदाजा है। खैर मैं इसी ऑफिस में काम करता हूँ और शाम में मुलाकात होगी, है ना? अपना ध्यान रखियो। बिल्कुल। अबे ओ, 2 कौड़ी के नौकर, तुझे पता भी है आज जिसे तू उनके नाम से बुला रहा था वो कौन है? वो इस कंपनी के बॉस है, इस कंपनी के मालिक है, और तू उन्हें उनके नाम से बुला रहा था। तेरे को अपनी नौकरी से प्यार नहीं है क्या? वो तो शुक्र मना कि अच्छे मूड में थे इसलिए गुस्सा नहीं किया, वरना तू जानता भी नहीं है वो क्या कर सकते थे। बॉस है, लेकिन उसने तो मेरे को बताया वो यहाँ का मैनेजर है। मैनेजर? दिमाग खराब है क्या तेरा? कंपनी में आने से पहले कुछ जानकारी नहीं लेता क्या? मैनेजर मैं हूँ और जहाँ खड़ा है ना वो उनकी कंपनी है, बॉस है यहाँ के। तू दोबारा ऐसे हरकत मत करियो वरना नौकरी से निकल जाएगा। सर आपके सिग्नेचर चाहिए थे इसमें। हाँ कर दे तू। सर वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। वो जो बाहर चपरासी है, आपने ये क्यों बोला कि वो आपका दोस्त है, आप बचपन से जानते हो उसे? और वो मुझे बता रहा था कि आपने उसको झूठ भी बोला है कि आप इस कंपनी के मैनेजर है, बल्कि आप तो यहाँ के बॉस है। फिर उसको ये सब झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ दानी, मैंने उसे झूठ बोला इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। असल में वो मेरा बचपन का ही दोस्त है। हमने पढ़ाई साथ में करी, खेला कूदा साथ में, और बचपना वो भी हमने साथ में गुजारी है। इवन मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। लेकिन जब मैंने उसे आज देखा कि वो ऐसी पोस्ट पे काम कर रहा है, चपरासी बना हुआ है, गार्ड की नौकरी कर रहा है, तो मैंने उसे झूठ बोला ताकि उसे ये महसूस ना हो कि उसका बचपन का दोस्त जो उसके साथ पढ़ा है, बड़ा हुआ है, वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है और वो एक छोटी सी नौकरी कर रहा है। इस वजह से मैंने ये झूठ बोला ताकि उसे एम्बैरेस फील ना हो। ये तो आपने सच में बहुत अच्छा काम किया सर, इससे उसे भी बुरा नहीं लगेगा और आपका दिल सच में बहुत अच्छा है।
कोई बात नहीं। और हाँ, तुम ना उसका ध्यान रखना, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी हेल्प कर देना। श्योर सर, थैंक यू। सर आपने मेरे से झूठ क्यों बोला कि आप यहाँ के मैनेजर हैं? आप तो यहाँ के बॉस हैं। मैनेजर तो यहाँ की तानिया मैडम है ना? तुझे ये बात किसने बताई है? तब मुझे तानिया मैडम ने बताई, लेकिन ये बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था सर। यार देख, ये पहले ना सर्वर कहना बंद कर। तू दोस्त है यार मेरा, और ये सर कह के पुकारेगा मुझे जब तुझे असलियत पता चली चुकी है। देख, मैं नहीं चाहता था कि तू जिसके साथ पला बड़ा है, जिसके साथ तूने अच्छी दोस्ती निभाई है, उसी कंपनी में तू ऐसी नौकरी करेगा। और तेरा दोस्त इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, अगर तुझे पता चल जाता तो तुझे बड़ा बुरा लगता है यार। इसकी वजह से ये सब झूठ बोला था मैंने, ताकि तू ये काम भी कर सके और नौकरी भी ना छोड़े। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि तेरी कामयाबी देख के तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। हम दोनों साथ में पढ़े हैं और आज देख तू किस पद पे बैठा हुआ है। तेरी तरक्की देख के मुझे हमेशा खुशी ही होगी। तू पहले भी मेरा भाई था और आज भी मेरा भाई रहेगा। वो भला कोई दोस्त होता जो एक दोस्त की कामयाबी से जले? हम दोनों के बीच ऐसी दोस्ती थी ही नहीं। चल यार, कोई बात नहीं। अगर तुझे सब कुछ सच पता चल ही चुका है तो मैं तुझसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, तो इतना ईमानदार है, इतना अच्छे से काम करता है, और मैं तुझे बचपन से जानता हूँ तू कैसा बनता है। पता नहीं किस रीज़न से तुझे दूसरी जगह से निकाल दिया होगा, हो सकती है कुछ बात, लेकिन यार तू बस ये मुझे ये बता, तू पिछली कंपनी में किस पोस्ट पे काम करता था? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देख यार, मेरी कंपनी में ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जगह खाली है, और मुझे पता है कि तू कितना कैपेबल है, कितना ईमानदार है और कितना अच्छे से काम करता है। तो तेरे से ज़्यादा बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता मेरे लिए। तू मेरे बचपन का दोस्त है, और तेरी नॉलेज ना मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। इसलिए कल से गार्ड की नौकरी मत करियो। कल से मेरी कंपनी में तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ओहदे पे रह के काम करियो। नहीं नहीं भाई, मेरी ऐसी हालत देख के तेरे को मेरे ऊपर एहसान करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। यार तू मेरा दोस्त है, और दोस्ती में एहसान कब से आने लग गया यार? मुझे पता है ना तूने बचपन में मेरी कितनी मदद करी है, और भला आज मेरे पे मौका है कि मैं अपनी दोस्ती में कुछ रिटर्न में दूँ, क्यों मुझे मना कर रहा है यार? और मुझे पता है कि वो टैलेंटेड है, अच्छे से काम करेगा, बस इसी वजह से। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मुझे इस नौकरी की भी बहुत ज़रूरत थी। तो पागल है क्या यार, ये शुक्रिया वुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं ना दोस्ती नहीं निभाऊंगा कंपनी में। ये कपड़े वपड़े पहन के मत आइयो, कल अच्छे से कपड़े पहनिए ऑफिशियल, और टाइम से आ जाइए काम पे। ठीक है भाई। जा।